नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश वर्गले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही है। उपचुनाव में देरी होगी। जौरा सीट पर तय वक्त पर नहीं हो पाएगा उपचुनाव। 5 जुलाई तक हालात सामान्य होने पर चुनाव होंगे। 21 दिसंबर 2019 को जौरा सीट खाली हुई थी। 20 जून 2020 तक यहां चुनाव होना था। जरूरी कांग्रेस के अब बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी। आगरमालवा सीट पर भी 30 जुलाई 2020 तक चुनाव होने हैं। प्रदेश की 22 दूसरी सीटें भी अब तैयार हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन जौरा सीट पर तय वक्त पर नहीं हो पाएगा चुनाव, ये तय हो चुका है। आगरमालवा सीट पर भी 30 जुलाई 2020 तक का चुनाव की तारीख है, लेकिन संभव अभी ये नजर नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव में देरी होगी। जौरा सीट पर तय वक्त पर नहीं हो पाएगा उपचुनाव। 5 जुलाई तक हालात सामान्य होने पर चुनाव होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, कहां किस तरह की दिक्कतें महसूस हो रही है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल दरअसल कांग्रेस की ओर से एक आवेदन दिया गया था चुनाव आयोग में, और उनसे ये कहा गया था कि आगरमालवा और जौरा, ये जो 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए था, वहां पर जो चुनाव है वो कराए जाने चाहिए। इसके बाद में जो जानकारी निकल के सामने आई है, उससे अब एक बात स्पष्ट है कि ये जो चुनाव हैं, उपचुनाव 2 सीटों के, खासतौर से जौरा और आगरमालवा, वो तय वक्त पर नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि देश में कोरोना आपदा के बाद जो हालात बने हैं, उसके सामान्य होने के बाद ही उपचुनाव हो पाएंगे। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में जितने भी उपचुनाव जहां भी होने थे, उनको 5 जुलाई के बाद में जब हालात सामान्य हो जाएंगे, और उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि वो चुनाव कब किए जाएंगे और कब होंगे। देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे, जैसा कि आपने बताया भी कि जौरा की सीट ही खाली हुई थी, जिसका 6 महीने का जो वक्त है वो 20 तारीख को पूरा हो रहा है। तो 6 महीने की अवधि तक खाली सीट पर जो चुनाव है वो हो जाना अनिवार्य होता है, लेकिन हालात असामान्य थे। असाधारण तरीके से जो स्थितियां बनी हैं, उसको देखते हुए चुनावों को टाला गया। और अब चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है, उससे एक बात का अनुमान लगाना बिल्कुल साफ है कि सिर्फ आगरमालवा और जौरा ही नहीं, हो सकता है कि बाकी की जो 22 सीटें भी हैं, उनके चुनाव की तारीख भी थोड़ा सा आगे खिसके, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां हैं वो चुनाव आयोग की नज़र में सामान्य नहीं है, या ऐसी नहीं है जिनमें चुनाव कराए जा सकें। तो ये एक खास तौर से बात निकल के सामने आई है। मध्य प्रदेश में, जैसा आप बता भी रहे थे, कि कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें जो विधायक थे उनके निधन की वजह से खाली हुई थी, और 22 सीटें वो खाली हुई हैं जिन सिंधिया समर्थक विधायकों ने अपने पद से, विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे शरद। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी दे रखे हैं कि चुनाव आयोग ने अभी जो संकेत दिए हैं, उससे यही लग रहा है कि चुनाव की तारीखें अभी और आगे बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। महिला कर्मचारी की ड्यूटी शराब दुकानों पर नहीं लगेगी। आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। शराब दुकानों पर केवल पुरुष कर्मचारी की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। आबकारी विभाग के कर्मचारी, नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की ही ड्यूटी यहां लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 ने शराब दुकानों पर महिला कर्मचारियों के ड्यूटी लगाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब सरकार ने संज्ञान लिया। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कई राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति ली थी, और इस पूरी खबर का संज्ञान लेते हुए अब महिला कर्मचारियों की ड्यूटी वहां नहीं लगाई जाएगी।
तो सागर में भी हमारी खबर का असर हुआ क्या है। यहां पर शराब दुकानों पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई थी, अब उन्हें भी वहां से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने ड्यूटी के आदेश को रद्द किया है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले पर कार्रवाई की है। तो सागर में शिक्षकों की शराब दुकान पर ड्यूटी लगा दी गई थी। इसका सामाजिक मैसेज भी गलत जा रहा था, संदेश भी गलत जा रहा था, तो साथ ही साथ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। इस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब वहां पर भी कलेक्टर ने शिक्षकों को ड्यूटी से हटा दिया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों शराब के मामले से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में शराब दुकानें अब सरकार संचालित कर रही है, अब आप उसे मजबूरी में चाहे समझ लीजिए, लेकिन फिर भी ये दो तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली तस्वीर जहां पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी शराब दुकान पर लगा दी गई थी, जिसके बाद विवाद उत्पन्न होने लगा। प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया। सागर में भी हुआ कुछ ऐसा ही, जहां पर शिक्षकों की तैनाती शराब दुकान पर कर दी गई थी और उसके बाद भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन जब इन दोनों खबरों को प्रमुखता से हमने दिखाया, तब इसका बड़ा असर हुआ है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, वाकई में काफी महत्वपूर्ण ये विषय थे, जिस पर कहीं ना कहीं जो आदेश हुआ था उसे वापस लेना बेहद आवश्यक था। अब किस तरह से नई व्यवस्था देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जो बातें सामने आई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी, जब से शराब दुकानों का संचालन आबकारी विभाग यानी कि सरकार की ओर से अपने हाथों में लिया गया था, उसके बाद शराब दुकानों पर कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें थीं कि जिनमें महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी और कुछ जगहों पर जो शिक्षक हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि पॉलिटेक्निक के शिक्षक थे, उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, क्योंकि इनका जो संचालन है वो सरकारी तौर पर किया जा रहा था। लेकिन जब इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या शराब की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना या शिक्षकों की ड्यूटी लगाना उचित है, तो फिर इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए जो आबकारी आयुक्त हैं उनकी ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शराब की दुकान पर, शराब के ठेके पर महिला कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगेगी और ना ही किसी शिक्षक की या दूसरे किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। 3 जो कैटेगरी हैं वो बताई गई हैं ड्यूटी लगाने के लिए। एक तो वो जो आबकारी विभाग के कर्मचारी होंगे, उनमें भी सिर्फ पुरुष कर्मचारी जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद में जो नगर सैनिक हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और अगर आउटसोर्स कोई कंपनी है उसके कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं तो फिर वो भी पुरुष कर्मचारियों की ही सेवाएं ली जाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा सबक भी कह सकते हैं सरकार के लिए कि जो फैसले लिए जा रहे थे स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से वो उचित नहीं थे। महिलाओं की ड्यूटी लगाना, शिक्षकों की ड्यूटी लगाना, वो भी शराब की दुकानों पर, इन पर सरकार ने देर आए दुरुस्त आए जो अपना फैसला है वो बदला है और अब ये स्पष्ट हो गया है कि शराब दुकानों पर सिर्फ पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है और केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी शराब दुकान पर लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबर रायसेन से। नायब तहसीलदार ने अब जूतियां सैनिटाइज कराई हैं। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। ड्राइवर से मैडम ने जूतियां सैनिटाइज कराई हैं। शिवांगी खरे हैं रायसेन के नायब तहसीलदार, जिन्होंने अपने पैर की जूतियों को सैनिटाइज करवाया, वो भी ड्राइवर से। ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीर को देखकर आप खुद सब कुछ समझ सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों का, अब आप इसे अमानवीय चेहरा कह लीजिए या फिर इसे आप रौब कह लीजिए या फिर इसे अपना वीवीआईपी ट्रीटमेंट करवाना कह लीजिए, जो आप समझ सकते हैं वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन तस्वीरें सब कुछ स्पष्ट कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर कौन है ये मैडम और क्या हो गया था जो ड्राइवर से ये जूती साफ करवा रही हैं? स्वयं नहीं कर सकती थी क्या?
दीपेश, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिससे नायब तहसीलदार ही नहीं पूरे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। यह तस्वीर वार्ड नंबर 13 कोरोना वायरस ड्यूटी के दौरान की बताई जा रही है। जो व्यक्ति नायब तहसीलदार शिवांगी खरे के जूते सैनिटाइज कर रहा है, यह व्यक्ति नायब तहसीलदार का दलित गरीब ड्राइवर बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या वरिष्ठ अधिकारी कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन विभागीय मामला होने के कारण अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे। कैमरे के सामने कोई भी जवाब नहीं दे रहे। मैडम ने कोई प्रतिक्रिया दी अभी तक? मैडम ने अभी तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो ड्राइवर युवक है उसने कुछ कहा? जी बिल्कुल, ड्राइवर युवक के कहने को बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन उसको भी अपने कहीं ना कहीं अपना घर का ख्याल रखना है, अपने घर को चलाना है, कहीं उसकी जॉब भी जा सकती है। इस तरह से अगर वो प्रतिक्रिया देगा, इस तरह से ड्राइवर कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। हालांकि मामला पूरे अधिकारियों के संज्ञान में है। चल मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ नायब तहसीलदार शिवांगी खरे जी खुद जुड़ चुकी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आप के जूतियों को साफ एक युवक करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो आपका ड्राइवर है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगी? मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो हमारी टेक्निकल टीम बता रही है कि मैडम ने फोन कट कर दिया है सवाल सुनते ही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उन्हें जोड़ने की, और हो सकता है कि वो हमसे बात करें। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, और तस्वीर को देखकर अफसरशाही को समझ लीजिए, तस्वीर को देखकर रौब को समझ लीजिए, तस्वीर को देखकर अंतर को समझ लीजिए। और ये सिर्फ तस्वीर में नजर आने लगा इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी भयावहता और इस तरह की तस्वीरें न जाने कितनी आई और कितनी चली गई, लेकिन ये चीजें नहीं सुधरी। कई अब तस्वीरें आपने देखी होगी, कुछ धुंधली सी अगर आपको याद हो तो एक हॉस्पिटल में कलेक्टर साहब के जूतों के साथ बेड पर पैर रखने की तस्वीर आपने देखी होगी। तो ये तो जूते साफ करवाने की तस्वीर सामने आ गई। तो ये इस तरह की चीजें अफसरशाही में अगर देखा जाए तो आम सी लगती हैं, सामान्य हो जाती हैं, मगर आपको और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन जिन्होंने किया है या जिन्होंने करवाया है उन्हें शायद ये नहीं लगता है। देवराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवराज, फिर सवाल यही कि क्या इस युवक की जो नौकरी है वो अब गवर्नमेंट जॉब का है, वो परमानेंट तौर पर गवर्नमेंट कर्मचारी है, ड्राइवर के तौर पर उसकी नियुक्ति है, या फिर प्राइवेट कर्मचारी है? विभाग में, तहसील विभाग में अपना ड्राइवर है, और इसके द्वारा मैडम के ड्यूटी को सैनिटाइज किया गया है। वहीं ये अपनी जॉब जाने के खतरे के कारण ये इस तरह से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है कि मैडम की जूती सैनिटाइज क्यों की गई है। और वहीं कई सामाजिक लोगों द्वारा भी कई तरह की टिप्पणी की जा रही है कि गरीब और दलित होने का अधिकारियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज ये भी बताइए देवराज कि मैडम का रुतबा क्या जिले में ऐसा ही है? तहसील क्षेत्र में हमेशा से वो इसी तरह से अफसरशाही अपनी दिखाती रहती है क्या? जी बिल्कुल, मैडम का रुतबा इसी तरह से बरकरार रहता है, अपनी अफसरशाही झाड़ती रहती हैं। कई लोगों के काम भी नहीं होते हैं, कई लोग भी अपना बताते हैं। इस तरह से मैडम कोई बात नहीं करती है, मैडम किसी से सही बात नहीं करती, जैसे कि अधिकारियों को बात करना चाहिए, उस तरह से मैडम का रुतबा ठीक नहीं है। चलिए, बिल्कुल साथ में रखें देवराज। एक बार फिर से हम मैडम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उन्हें हमारी टेक्निकल टीम फोन कॉल कर रही है। एक बार तो वो जुड़ी भी, लेकिन सवाल सुनते ही उन्होंने फोन कट कर दिया। अब दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जरा सच्चाई भी समझ लें, क्योंकि एक तरफा ये तस्वीर अगर दिख रही है तो उनसे भी पूछ लिया जाए कि उनका पक्ष क्या है, क्या हो गया था जो ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, और क्लिक एकदम बिल्कुल सटीक वक्त पर हो गई। तो अब समझना यह भी होगा कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए और समझिए कि आखिर हुआ क्या है। मैडम क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंची हुई थी और कोरोना चल रहा है, इसी वजह से उस क्षेत्र से जब बाहर निकली तो फिर मैडम ने हाथ तो सैनिटाइज किए ही,
मगर अपने पैरों की जूतियों को उन्होंने अपने ड्राइवर से सैनिटाइज करवाए। अब मैडम ने खुद करवाए, उस युवक ने खुद किए। ये सच्ची जो सफाई है वो मैडम खुद दे सकती हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, वो एक बार जुड़ी भी, लेकिन हमारा सवाल सुनते ही मैडम शिवांगी खरे ने अपना फोन कट कर दिया। उसके बाद दोबारा हमने उन्हें लगाने की कोशिश की, उन्हें हम लगातार लगाते रहे, लेकिन वो अब अपना फोन रिसीव नहीं कर रही हैं। फिर समझा जा सकता है कि जो खबर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है उसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर होगी, नहीं तो कोई यूं ही बात करने से इनकार नहीं कर देता। तो तस्वीर आप देखिए और तस्वीर को देखकर अफसरशाही को, बादशाहत को, आप रौब को, रुतबे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक तस्वीर इन तमाम शब्दों की उदाहरण के तौर पर आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस एकमात्र तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि निचले स्तर के कर्मचारियों की गत आखिर विभागों में क्या होती है। इस एकमात्र तस्वीर को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि आखिर सच्चाई कहां है। इस एकमात्र तस्वीर को देखकर आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों को अपनी चिंता की, अपनी सेहत की चिंता तो है, लेकिन दूसरों की नहीं। हमने कई और अधिकारियों से संपर्क साधने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचता नजर। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर अशोकनगर से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले में इस्तेमाल की गई पीपी किट को फेंक दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पीपी किट का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे खुले में फेंकने से यह खतरा और बढ़ सकता है। संक्रमण का खतरा और इस तरह से पीपी किट को खुले में फेंकने से बढ़ जाता है। जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस तरह की लापरवाहियां और बढ़ा देती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आखिर इस लापरवाही की और अधिकारियों का ध्यान पहुंचा या नहीं? जी दीपेश, मैं आप सबसे पहले तो ये बता दूं दर्शकों को कि ये कोई नया मामला नहीं है। कोरोना संक्रमण, कोविड-19 के संक्रमण काल शुरू होने से लेके अभी तक जिले में मरीजों की संख्या अभी फिलहाल में बढ़ना शुरू हुई है। इसमें सबसे अहम किरदार और अहम कड़ी निभाने वाला स्वास्थ्य महकमा ही जब लापरवाह हो जाएगा। इसकी लापरवाही का पहला उदाहरण नहीं है डाइट, चाहे क्वारंटाइन एनवायरमेंट डाइट को लेके मामला हो, चाहे वहाँ सैनिटाइजेशन का मामला हो, या फिर सफाई को लेके मामला हो, हर जगह इनकी लापरवाही उजागर होती है। हाल ही में एक मामला सामने आया, पीपीई किट जो कि चिकित्सकीय स्टाफ द्वारा पहनी जाती है कोरोना मरीज के। समीर, इस पर अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया या नहीं? जी दीपेश, बता दूं कि अधिकारियों के जानकारी में बात डालने के बाद कोई एक ही जवाब उनके पास होता है, जो जवाब अक्सर दिया जाता है कि इसको हम देख के गंभीर और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए, वो आखिर कब होती है, एक सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। भारतीय सेना आतंकियों को ढेर करने का लगातार काम कर रही है और शतक लगा दिया है। अनंतनाग में मारे गए हैं 2 आतंकी। ये बड़ी अपडेट जिस वक्त हम आपको दे देते हैं। इस साल अब तक 100 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है और यही वजह है कि पाकिस्तान की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो सेना के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ऑल आउट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सफलताएं भी मिलती जा रही हैं। जनवरी से लेकर अब तक 100 आतंकियों को सेना के जवानों ने, जाबाजों ने ढेर कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड हो रही है। पासिंग आउट परेड के बाद 333 ऑफिसर्स इंडियन आर्मी ज्वाइन कर देंगे। परेड में
423 ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 90 दूसरे 9 देशों के हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 13 और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट भी शामिल हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के